गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी वेरिफिकेशन ड्राइव के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल के आया है, जो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट वीक ऑफ जीएसटी स्पेशल ड्राइव के अंदर लगभग 10,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ऐसे पाए गए हैं ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, जो कि सस्पेक्टेड हैं, जो कि सस्पिशियस हैं। डिपार्टमेंट की नज़र में कहें तो वो फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं। तो अब आप लोगों के लिए फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 10,000, इस पर्टिकुलर 10,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सस्पेक्टेड होने का, फेक रजिस्ट्रेशन होने का इम्पैक्ट आपके ऊपर कहीं ना कहीं आने वाला है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको क्या तैयारी करके रखनी है, ताकि आप जिस परेशानी में फंसेंगे उससे आप अपने आप को छुटकारा दिला पाए। तो यहाँ पर जो ये इंस्ट्रक्शन इशू किया गया था, इसमें क्या लिखा गया था? एक्शंस टू बी टेकन बाय द फील्ड फॉर्मेशंस। क्या एक्शन लिया जाएगा इस 10,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और वो जो एक्शन होगा जब उस 10,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे लिया जाएगा, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। ऑन रिसीट ऑफ डेटा फ्रॉम डीजी आर्म और जीएसटीएन, a time bound exercise of verification of the suspicious GSTN shall be undertaken by the concerned tax officers। ये स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद पता लगा कि 10,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्जी हैं। अभी ये पहले हफ्ते की बात है, अभी पूरा 2 महीना चलेगा ये काम। इफ आफ्टर डिटेल्ड वेरिफिकेशन इट इज फाउंड दैट द टैक्स पेयर इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड फिक्टिशियस। अब यहां पर वेरिफिकेशन के बाद ये पता लगा, सस्पेक्शन के बाद, कि ये नॉन एग्जिस्टेंस था, ये फिक्टिशियस था, देन टैक्स ऑफिसर्स में इमीडिएटली इनिशिएट द एक्शन फॉर सस्पेंशन and cancellation of registration of the said taxpayers in accordance with the provisions of section 29। यानी कि अब ये जो 10,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं जिनको सस्पेक्टेड फेक कैटेगरी में डाला गया है, इनके अगेंस्ट अब क्या होगा? इनके अगेंस्ट अब होगा सस्पेंशन ऑफ जीएसटी, यानी कि ये सारे जीएसटी नंबर सस्पेंड किए जाएंगे। इनको सो कॉज नोटिस जो है वो दिया जा सकता है और उनसे जवाब तलब किया जा सकता है कि आप बताएं कि आपने जो ये रजिस्ट्रेशन लिया है इसको फर्जी मानते हुए क्यों ना नंबर कैंसिल किया जाए। अब इस सस्पेंशन के नोटिस आने के बाद, कैंसिलेशन के नोटिस को आने के बाद, अगर आपका नंबर इस 10,000 के अंदर है, तो आप अगर प्रॉपर रिप्लाई दे देते हैं टैक्स ऑफिसर को प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सस्पिशियन जो था वो खत्म हो जाएगा, आपका नंबर सस्पेक्टेड कैटेगरी में ना ही रहेगा, वो आपका सस्पेंशन जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, आप अपना नंबर चालू रख सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया और आपका रिप्लाई दिया गया सेटिस्फैक्टरी नहीं पाया गया ऑफिसर की तरफ से, तब क्या होगा? तब आपको और फर्दर चीजें समझनी है। तब आपका नंबर उठा करके सबसे पहले तो कैंसिल कर दिया जाएगा और अब आप टैक्स इनवॉइस वगैरह नहीं बना पाएंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर जब सेक्शन 29 डील किया था तो मैंने आपको समझाई थी चीजें कि रूल 21 में कैंसिलेशन सस्पेंशन, 21A में कैंसिलेशन सस्पेंशन कैसे होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स को एनरोलमेंट नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पे जा करके भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से कोर्स एनरोल करा सकते हैं और इस पूरे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल कराई जाती है। अगर कोई क्लास आपसे मिस हो गई है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसके बाद फर्दर क्या होगा? द मैटर में ऑल्सो बी एग्जामिन्ड फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in the ECL ledger as per the provisions of Rule 86A without any delay। यानी कि अब जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक तो ये जो 10,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं, सबसे पहले तो इनका आईटीसी ब्लॉक किया जाएगा, नंबर 1 सस्पेंड किया जाएगा, आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या लिखा गया? द डिटेल्स ऑफ द रिसिपिएंट्स टू हुम द आईटीसी हैज बीन पास्ड। अब ये 10,000 सप्लायर्स जो हैं, इन्होंने माल के एवज में कुछ बिल वगैरह भी काटे होंगे B2B में,
तो जो रेसिपिएंट हैं इन 10,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के, जो रेसिपिएंट्स हैं जिनको आईटीसी का बेनिफिट दिया गया इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे, उन सब का क्या होगा, उन सब के ऊपर समझिए क्या लिखा गया। If the input tax credit has been passed by such non-existing taxpayer may be identified through the details furnished in form GSTR1। ये डिटेल्स निकाला जाएगा उनके GSTR1 से, और recipient GSTN pertains to the jurisdiction of the said authority itself। अगर तो सेम jurisdiction है तब तो आदान प्रदान डेटा का तुरंत हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उस सिचुएशन में डेटा देने का जो प्रोसेस है वो एनेक्सर बी में इन्होंने डिपार्टमेंटल लेवल पे दे रखा है। एक्शन क्या होगा, डेटा तो चलो दे दिया गया इधर उधर, एक्शन क्या होगा उस रेसिपिएंट पे। एक्शन में ऑल्सो बी टेकन टू आइडेंटिफाई द मास्टरमाइंड्स और बेनिफिशियरीज बिहाइंड सच फेक जीएसटीएन फॉर फर्दर एक्शन wherever required and also for the recovery of government dues and for the provisional attachment of properties। यानी कि सेक्शन 83 के अंदर जो आपकी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स हैं वो भी इनिशिएट की जा सकती है। और जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के ऊपर डिमांड एंड रिकवरी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed by such recipient on the basis of invoices issued by the said non-existing supplier without underlying supply of goods or services। तो यहां पर जो रेसिपिएंट है उसको सेक्शन 73, 74 के नोटिस मिलने के पूरे चांसेस हैं अगर आपका जो परचेज है वो इस जीएसटी नंबर से लिया गया है। तो आपको अब प्रोविजंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सेक्शन 16 क्या कहता है, आपके क्या अधिकार हैं और किस तरीके से आप ये प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये मात्र एक एलिगेशन होगा अभी डिपार्टमेंट का कि आपने फर्जीवाड़ा किया है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने फर्जीवाड़ा नहीं किया है, सारी चीजें आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज करी हैं, सारी चीजें प्रॉपरली अकाउंटेड हैं, एज पर लॉ हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब आप लोगों के लिए कि इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जो ये रजिस्ट्रेशंस फर्जी पाए गए हैं इनके द्वारा परचेज किए गए इनवॉइसेस और उससे रिलेटेड जो गुड्स की रिसीविंग है, अब आपको महत्वपूर्ण है कि आपको अपना गुड्स रिसीविंग नोट, आपको अपने टैक्स इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट, स्टॉक लेजर्स वगैरह जो है वो सारी चीजें ध्यान से रखनी होंगी, अदरवाइज दिक्कत जो है वो आपको आ सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये एक्शन जो आपके ऊपर लिया जाना है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।